स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं, अदृश्य कैदखाने से आजादी। और ये नाम ही एक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। क्या हम सच में आजाद हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक ऐसे कैदखाने में हैं जिसे हम देख भी नहीं पाते। हाँ, और लेख की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये कोई मामूली जेल नहीं है। मतलब इसमें दीवारें नहीं हैं, ताले नहीं हैं। तो फिर असल में लेख कहता है कि हम खुद ही इसके रखवाले हैं, अनजाने में, अपनी आदतों से, अपनी सोच से। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भाई बचपन से जो सिखाया गया, स्कूल जाओ, नौकरी करो, ये नियम मानो, वो मानो, क्या कभी हमने पूछा कि ये सब क्यों है, किसके लिए है? हाँ, ये तो है। तो आज हम इसी अदृश्य कंट्रोल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? और शायद इससे निकलने का रास्ता भी। जी बिल्कुल, यही मकसद है। तो लेख के हिसाब से ये अदृश्य कैदखाना, जिसे वो एक तरह का मैट्रिक्स कह रहा है, ये काम कैसे करता है? मतलब हमें कंट्रोल में कैसे रखता है? देखिए, लेख बताता है कि ये मुख्य रूप से हमारे डर, हमारी इच्छाओं और यहाँ तक कि हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। एक तरह का फ्रेमवर्क दे देता है सोचने का। और इसे चला कौन रहा है? मतलब कौन है इसके पीछे? हाँ, ये अहम सवाल है। लेख सीधे तौर पर किसी एक का नाम नहीं लेता, पर इशारा करता है सरकारों की तरफ, बड़ी-बड़ी कंपनियों की तरफ, मीडिया की तरफ। अच्छा। और यहाँ तक कि जो स्थापित विचारधाराएं हैं, उनकी तरफ भी। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ अलग सोचना या सवाल करना मुश्किल हो जाता है। यानी ये कोई एक अकेली ताकत नहीं, बल्कि कई सारी चीजें मिलकर काम कर रही हैं, एक जाल जैसा। बिल्कुल सही कहा, एक जटिल जाल। लेख यही कहता है कि ये सब सिस्टम्स, राजनीति, बिजनेस, कंज्यूमर कल्चर, मीडिया, ये सब आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जैसे राजनीति पॉलिसी बनाती है, कंपनियां सामान बेचती हैं, मीडिया हमारा ध्यान खींचता है और विचारधारा हमें बताती है कि क्या नॉर्मल है। और इसमें वो ध्यान भटकाने वाली बात भी थी, जैसे स्क्रीन टाइम वगैरह। हाँ, वो भी। लेख उसे एक तरह का नशा कहता है, स्क्रीन से चिपके रहना, लगातार कुछ ना कुछ देखते रहना। ये भी उसी कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। और फिर वो डोपामीन वाली बात, वो तो काफी चौंकाने वाली थी कि कंट्रोल अब गोलियों से नहीं। हाँ, डोपामीन से होता है। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर खरीदारी, ये सब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को सीधे हिट करते हैं। ओह। हमें लगता है कि हम मजे कर रहे हैं, पर असल में हम एक तरह से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे जो रोज के फैसले हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी नौकरी करनी है, क्या वो सच में हमारे अपने हैं? यही सवाल लेख उठाता है। क्या ये हमारे फैसले हैं या हम बस एक अदृश्य स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद हमें सिस्टम का एक पुर्जा बनाए रखना है? ये सुनने में तो थोड़ा निराशाजनक सा लगता है। क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? लेख कुछ बताता है? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि लेख सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, सॉल्यूशन की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा, क्या है वो? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। मतलब इस मैट्रिक्स को पहचानना, ये मानना कि हाँ, ऐसा कुछ है जो हमारे सोचने समझने के तरीके को बाय इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, मान लिया कि ऐसा कुछ है। फिर सिर्फ जानने से क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानना पहला कदम है। दूसरा कदम लेख के अनुसार है अपने ध्यान पर, अपनी अटेंशन पर वापस कंट्रोल पाना। ध्यान पर कंट्रोल कैसे? आज के जमाने में हमारी अटेंशन ही सबसे कीमती चीज है ना? और उसे लगातार खींचा जा रहा है। तो शायद मेडिटेशन से या गहरी सोच से या बस थोड़ी देर स्क्रीन से दूर रहकर अपने फोकस को वापस लाना। ओके। और तीसरा है सवाल उठाना। हर चीज पर, जो मान्यताएं हमें मिली हैं, जो समाज कहता है, जो खबरें हम सुनते हैं, पूछना कि क्यों? ये क्यों जरूरी है? इसका सोर्स क्या है? किसका फायदा हो रहा है इसमें? बिल्कुल, यही सवाल, ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती है। ठीक है, जागरूकता, ध्यान पर कंट्रोल, सवाल उठाना। और चौथा और आखिरी कदम है अपनी खुद की व्यवस्था बनाना। मतलब अपने जीवन के नियम खुद तय करना। अपने नियम? हाँ, अपनी प्राथमिकताएं चुनना, अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाना जो हमारे लिए मायने रखती हैं, न कि वो जो मीडिया या समाज हमें बताता है। लेख ये भी कहता है कि शायद हम इस मैट्रिक्स को खत्म न कर पाएं। हाँ। लेकिन हम इसके अंदर रहते हुए अपनी एक आजाद जगह बना सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि असली जेल बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर है।
हमारी सोच, हमारी आदतें, वही दीवारें हैं। हाँ बिल्कुल, एसेंस यही है। ये उस पुरानी फिल्म द मैट्रिक्स वाली बात को आज के टाइम में और भी गहरा बना देता है ना, हाँ, कि क्या हो अगर ये दुनिया असली तो है पर इसे हमारे लिए डिजाइन किया गया है, एक खास तरीके से जीने के लिए। क्या असहज सच। बिल्कुल। लेक वहीं छोड़ता है हमें और ये कहता है कि निकलने का रास्ता दिमाग से ही शुरू होता है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है, अगर किसी को लगे कि वो शायद इस अदृश्य कैद में है, तो खुद से पहला सवाल क्या पूछे, कहाँ से शुरू करे इस पहचान।